फाइन, जिस भी बच्चे को जो भी डाउट है पूछ लो। बोलो ध्रुव। सर चेन रूल। अभी तो नहीं पढ़ाऊंगा मैं आपको चेन रूल। आप लेक्चर के स्टार्टिंग में मुझे बोलोगे चेन रूल पढ़ाऊं, तो ऐसे थोड़ी होगा। सर तो लास्ट में आप होगे तो पढ़ा दूंगा, और आखिरी बार पढ़ाऊंगा। मैं लास्ट लेक्चर में वेट किया था, आप चले गए, ऐसे थोड़ी चलेगा काम। पढ़ना आपका, मुझे मैं पढ़ा दूंगा बच्चे वो, बट ये ध्यान रखो कि नेक्स्ट टाइम ऑनवर्ड ऐसी चीजें नहीं हो, ठीक है? यस सर। हाँ, सर्कुलर मोशन में किसी को कोई डाउट? सर कैन यू सेंड रे ऑप्टिक्स के नोट्स? जब बच्चे मैं पढ़ा ही नहीं रहा हूँ रे ऑप्टिक्स, तो पीपी सर से ही ले लेना ना आप। अगर मैं किसी बैच में पढ़ा रहा होता तो मैं प्रॉपर्ली ऐसे लिख के भेज देता आपको। अच्छा, चैट प्राइवेट नहीं किया है क्या मैंने? चैट टू एवरीवन कर दिया है, सॉरी, होस्ट ओनली। ध्रुव लोअर योर हैंड। हाँ बच्चों, कोई यहां से पहले कोई डाउट हो रेडियस ऑफ कर्वेचर से पहले? कल आपका डिस्कशन लेक्चर होगा जिसमें टेस्ट पेपर डिस्कस होगा, है ना? आप लोगों का असाइनमेंट डिस्कस होगा सर्कुलर मोशन का, एंड आप लोगों का एनएलएम का एक्सरसाइज 3 डिस्कस होगा, ठीक है? तो कल के डिस्कशन के में तैयार रहना इन सब चीजों को लेकर। और आज आपको एक और असाइनमेंट आ जाएगा, टेस्ट पेपर का सेकंड पेपर बाकी आकर्षित। रेडियस ऑफ कर्वेचर मैं दोबारा बता देता हूँ। रेडियस ऑफ कर्वेचर में किसी को डाउट है जो मैंने पढ़ाया था उतने पार्ट में? जिसको भी डाउट है रेज हैंड कर दो, उसके साथ डिस्कस करके स्टार्टिंग से दोबारा पढ़ा देता हूँ फटाफट। जल्दी बोलो, कोई भी एक स्टूडेंट जिसको डाउट हो। हाथ हर अपन कर लेते हैं डिस्कस। माइक ऑन वो करो। थोड़ी ना डिस्टरबेंस ज्यादा है सर। अच्छा ठीक है, आप लोअर योर हैंड। कोई है जिसके पीछे डिस्टर्बेंस नहीं है एंड ही वांट्स टू डिस्कस, ही और शी वांट्स टू डिस्कस? यस सर। हाँ, एक मिनट रुको यार। तेजस से दित्ती के साथ मैं डिस्कस कर रहा हूँ, ठीक है? आप माइक ऑफ कर लो। दित्ती माइक ऑन करो। यस सर। एवरीवन एल्स प्लीज लोअर योर हैंड एंड स्विच ऑफ योर माइक। सो बेसिकली रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या बताया मैंने? दित्ती, हमारा सर्कल है, सर्कल का रेडियस तो हमें पता है क्या होता है। ऐसे ही अगर मैं कोई भी कर्व पाथ बनाता हूं, तो एनी कर्व पाथ इज कॉम्बिनेशन ऑफ इनफाइनाइट स्मॉल सर्कुलर आर्क्स। अलग अलग सर्कुलर आर्क का कॉम्बिनेशन बनता है कर्व पाथ। और जो अलग अलग सर्कुलर आर्क्स है ना, वो अलग अलग सर्कल के पार्ट होते हैं, ठीक है? तो हम क्या करते हैं, हर सर्कुलर आर्क के लिए हम उसके सर्कल का रेडियस डिफाइन कर सकते हैं। तो हर सर्कुलर आर्क का एक सर्कल बनेगा और उस सर्कल का कुछ रेडियस होगा, तो दैट रेडियस विल बी रेडियस ऑफ कर्वेचर एट एनी पॉइंट। यस सर। So in short, what is radius of curvature? Radius of curvature is nothing but radius of circle. अब ये सर्कल कौन सा है? ये सर्कल वो है जो आपने सर्कुलर आर्क पकड़ी है, उसका सर्कल है, ठीक है? तो अलग अलग कर्व पाथ, मतलब कर्व पाथ पे अलग अलग पॉइंट पे अलग अलग सर्कुलर आर्क होंगी, और हर सर्कुलर आर्क के लिए अलग अलग सर्कल बनेगा। उस सर्कल का जो भी रेडियस है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर हो जाएगा उस पॉइंट पे। तो उसकी डेफिनेशन बता देता हूं। रेडियस ऑफ कर्वेचर एट एनी पॉइंट इज डिफाइंड एज रेडियस ऑफ द सर्कुलर आर्क which fits at that particular point on the curve. किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे कर्व पे फिट करेगी, वहां पर होगा। ओके सर। ओके, यस। इसको समझने के लिए पहला एग्जांपल लिया मैंने, एक सर्कुलर मोशन ही ले लिया। सर्कुलर मोशन में 3 पॉइंट्स पकड़े ए बी सी, और पॉइंट रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालना है विद रिस्पेक्ट टू ओ। विद रिस्पेक्ट टू ओ नहीं भी लिखोगे तो भी है ना, हमें ए पॉइंट पे जो भी आर्क बनेगी सर्कुलर आर्क, उसका सर्कल बनाना है, और उस सर्कल का जो भी रेडियस होगा वो रेडियस ऑफ कर्वेचर हो जाएगा। तो उसको मैंने समझाया है कैसे। हमने क्या किया, हमने यहाँ पे, मैं इसको ग्रीन से हाईलाइट कर देता हूँ, पॉइंट ए पकड़ा। ए पॉइंट पे मैंने ये रेड में सर्कुलर आर्क ड्रॉ करी।
अब ये सर्कुलर आर्क का जब सर्कल बनाया तो वो मेरे एक्चुअल सर्कल के साथ मैच कर गया। क्यों मैच किया इस केस में? क्योंकि वो सर्कल पे लाया करता था। सेम चीज बी पे किया, सेम चीज सी पे किया। तो जो भी सर्कुलर आर्क्स बनी है उनका सर्कल हमारे एक्चुअल सर्कल के साथ मैच कर गया, इसलिए सारी सर्कुलर आर्क्स का रेडियस ऑफ कर्वेचर रेडियस ऑफ सर्कल के इक्वल आ जाएगा। दैट्स व्हाट आई हैव एक्सप्लेन्ड ओवर हियर, राइट? यस सर। यही चीज अब मैं एक और एग्जांपल है वहां पे एक्सप्लेन करता हूं। यहां पे पॉइंट ए को पकड़ना। पॉइंट ए पर आप देखोगे मैंने सर्कुलर आर्क ड्रॉ किया रेड से, मैं डी हाईलाइट कर रहा हूं। अब उस सर्कुलर आर्क का जो सर्कल होगा वो मैंने डॉटेड सर्कल बना रखा है। हाँ। वो डॉटेड सर्कल क्या है ना, एक ऐसा सर्कल है जो ए के थ्रू सर्कुलर आर्क से पास कर रहा है। अब उस सर्कल का जो भी रेडियस होगा वो रेडियस ऑफ कर्वेचर बन जाएगा एट पॉइंट ए। सिमिलरली बी पॉइंट पे आपको दिख रहा होगा जहां मैं टिक कर रहा हूं, वहां पे क्या दिख रहा है कि जो सर्कुलर आर्क है उसके अकॉर्डिंग हमने एक सर्कल बनाया। उस सर्कल का जो भी रेडियस है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर हो गया पॉइंट बी पर। बी पॉइंट सेम वे सी पॉइंट पे हमने देखा क्या, आपने एक सर्कल बनाया, सॉरी जो आर्क बनाई, आर्क के अकॉर्डिंग उसका एक सर्कल बनाया। उस सर्कल का जो भी रेडियस है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा। तो मुझे मेरा एजेंडा इस एग्जांपल्स में ये एक्सप्लेन करना है कि रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है। रेडियस ऑफ कर्वेचर इज नथिंग बट रेडियस ऑफ सर्कल। अब वो रेडियस ऑफ सर्कल कौन सा होगा? वो कर्व्ड पाथ पे जो भी आर्क बन रही है उस सर्कल का रेडियस होगा। क्या ये समझ में आया? यस सर। इसमें किसी भी बच्चे को कोई डाउट? दिति माइक मत ऑफ करो, अभी आगे और करेंगे डिस्कस। दिति रेज योर हैंड। हाँ निशिम बोलो। सो अगर विद रिस्पेक्ट टू अगर अलग पॉइंट हुआ वो नहीं हुआ, मतलब बाय डिफॉल्ट वही होता है, पर अगर कुछ बाय और डिफॉल्ट नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे? क्योंकि ए जो पॉइंट है ना, हाँ सर। ये बी के रिस्पेक्ट में तो सर्कुलर आर्क नहीं बना रहा ना। यस सर। तो ये सर्कुलर आर्क तो सिर्फ इसके सेंटर के अबाउट ही बना सकता है। हाँ सर, पर मैं पूछ रहा हूँ कि अगर बाय चांस कुछ और पॉइंट दे सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू सम अदर पॉइंट, नहीं बोल सकता ना? नहीं बोल सकते क्योंकि सर्कल का पार्ट है ना। हाँ सर, बन नहीं सकता सर्कल। हाँ ठीक है। थैंक यू। आयुष आपका डाउट आई थिंक क्लियर हो गया। यश दुबे बोलो। सर तो फिर हमेशा पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन वो सर्कुलर आर्क के सर्कल का रेडियस ही होगा ना? करेक्ट। ओके सर। चलो माइक ऑफ करो। हाँ दिति, नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल पे मैंने क्या किया है, एक प्रोजेक्टाइल मोशन कंसिडर किया है। ओके पार्टिकल को, प्रोजेक्टाइल मोशन क्या होता है? पैराबोलिक होता है, ये कर्व्ड होता है पाथ। तो पार्टिकल का हमने यहां से प्रोजेक्ट किया, ये ऐसे घूम के जा रहा है और ये फाइनली यहां पे आके गिर रहा है। अब अगर हम ए पॉइंट पकड़ेंगे तो ए पॉइंट पे अगर आर बनाओगे तो उसका सर्कल ऐसा कुछ बनेगा। यस सर। उस सर्कल का जो भी रेडियस होगा वो पॉइंट ए पे क्या बनेगा? रेडियस ऑफ कर्वेचर। सेम वे में आर्क पॉइंट बी पे एक सर्कुलर आर्क बनाओ, उस सर्कुलर आर्क का एक सर्कल बना दो, उस सर्कल का जो भी रेडियस है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर एट बी हो गया। सेम वे में पॉइंट सी पर हो गया, सेम वे में पॉइंट हमारे डी पर हो गया। तो पैराबोलिक पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन इज combination of infinite circular arcs and radius of this circular arc at any point is radius of curvature at that point. Yes. निकालते कैसे वो नहीं समझाया मैंने अभी तक, मैं सिर्फ ये समझा रहा हूं होता क्या है। किसी को कोई डाउट है तो प्लीज रेज हैंड कर देना। ओके दिति नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल में मैंने एक स्ट्रेट लाइन कंसिडर कर ली है। तो जब हम स्ट्रेट लाइन कंसिडर करते हैं तो स्ट्रेट लाइन तो कभी टर्न ही नहीं करती। Yes. तो कहने के लिए हम ये कह देते कि ये इंफिनिटी पे जाके टर्न करेगी, और अगर इंफिनिटी पे जाके टर्न करेगी तो इसका रेडियस कितना हो जाएगा? इनफाइनाइट हो जाएगा। तो अगर कहीं पे लिखा हो तो रेडियस ऑफ कर्वेचर एट एनी पॉइंट ऑन स्ट्रेट लाइन इज ऑलवेज इक्वल टू इंफिनिटी बिकॉज स्ट्रेट लाइन नेवर टर्न्स। समझ में आई क्या बात? Yes. ओके कभी टर्न ही नहीं करेगी तो हम ऐसा मान लेंगे कि इनफाइनाइट पे। हाँ ध्रुव। हाँ यश।
सर ये मतलब कर्व बेंड होता ही नहीं है स्ट्रेट लाइन में, तो जीरो होगा ना सर, रेडियस तो बनेगा ही नहीं। क्यों रेडियस नहीं बनेगा? मतलब क्या कर्व बेंड हो रहा है इंफिनिटी पे जाके? जीरो का तो मतलब हो गया ना बहुत जल्दी बेंड कर गया, राइट? सर नहीं समझा, आप एक बार ऐसा बना के बता सकते हो क्या? देखो यस सर। ये सर्कल बना, यस सर। इसका रेडियस ये हो गया। यस सर। जीरो रेडियस का मतलब क्या है? ये सर्कल, इसका जो भी रेडियस होगा वो होगा जीरो रेडियस का। तो समझ में आ रही है बात? यस सर। तो जीरो रेडियस नहीं ले सकता। क्लियर है पॉइंट? यस सर। ध्रुव बोलो। ध्रुव, अरे दीप्ति माइक ऑन करना है, सॉरी दीप्ति रेज हैंड करना। हाँ बच्चे, अब ये Yes. निकालते कैसे ये समझ रहे हैं, ठीक है? Okay. तो सिंपल टेक्निक है, मैंने एक पाथ कंसिडर किया, ठीक है? अब पाथ कंसिडर किया, अच्छा यहाँ पे नहीं बताना है, रुक जाओ इसको delete कर देता। मेथड टू फाइंड रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो मुझे एक चीज पता है, मैंने जो पढ़ाया, ए सेंट्रिपिटल या फिर ए रेडियल कितना होता है? v स्क्वायर बाय r होता है, Yes. Sir. जिसमें v क्या होता है? मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी होता है, विच इज टेंजेंशियल टू पाथ, जो पाथ के अलोंग होगी। और इसमें r क्या होता है बच्चे? r इज रेडियस ऑफ Radius. सर्कुलर पाथ, हाँ. ठीक है? तो रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है? रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ ही है जो अभी हम सीख कर आए। Yes, sir. Radius of circular path will be equal to what? R. Can I write this as v square by a radial और a centripetal? Yes, sir. तो अब मेरा एजेंडा ये होगा, एक सेकंड रुकना, एक डाउट आया है। हाँ नीला, आप बोलो। सर मैं डिस्कनेक्ट हो गया था, आप एग्जाम्पल वो स्ट्रेट लाइन वाला एग्जाम्पल एक और बार दिखा सकते हैं बस? स्ट्रेट लाइन वाले एग्जांपल में ये कभी टर्न नहीं करता, तो हम इसको मान लेते हैं इन्फिनिटी पे टर्न करेगा, तो उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर इनफाइनाइट हो जाएगा। समझ में आई बात? ठीक है सर, हाँ ठीक। तो दित्ती मैं एक्सप्लेन कर रहा था, मैंने एक एग्जांपल लिया, ये कर्व पाथ है, ठीक है? अब अगर पार्टिकल जिस भी वेलोसिटी से मूव कर रहा है, वो अगर मुझे पॉइंट ए पे पता है, ए पॉइंट पे मुझे रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालना है, तो ए पॉइंट पे जिस भी स्पीड से या वेलोसिटी से मूव कर रहा है, अगर वो मुझे पता है, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर निकाला जा सकता है, प्रोवाइडेड इफ आई नो ए सेंट्रिपिटल एट पॉइंट ए। तो किया क्या मैंने दित्ती, यहाँ पे एक सर्कल ड्रॉ कर दिया, Yes, sir. ठीक है? यहाँ सर्कल ड्रॉ कर दिया, सर्कल का जो भी सेंटर पे एक्सेलरेशन आएगा, एक्सेलरेशन टुवर्ड सेंटर विल बी ए सेंट्रिपिटल, और वो अलग अलग मोशन में अलग अलग टाइप का आएगा, ठीक है? इफ आई नो ए सेंट्रिपिटल की, इफ आई नो व्हाट इज द एक्सेलरेशन टुवर्ड सेंटर, तो क्या मैं रेडियस ऑफ कर्वेचर निकाल सकता हूँ वी ए स्क्वायर बाय ए सेंट्रिपिटल? Yes, sir. तो मेथड समझ में आया क्या है? मेथड सिंपल है, कुछ नहीं है कि आपको क्या करना है, एक्सेलरेशन टुवर्ड सेंटर निकालना है, ठीक है? और अगर एक्सेलरेशन टुवर्ड सेंटर आ गया, तो वी ए स्क्वायर बाय एक्सेलरेशन टुवर्ड सेंटर विल गिव यू व्हाट? रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है? तो हमें क्या करना है, फाइंड एक्सेलरेशन टुवर्ड्स, सॉरी, find acceleration towards center and use it to find R. आई बात समझ में? Yes, sir. तो मैंने एक क्वेश्चन दिया है बच्चों, क्वेश्चन में क्या दे रखा है, a particle is projected as shown in figure, given angle of projection is 53 degree with horizontal, speed of projection is 100 मीटर पर सेकेंड। ये ए पॉइंट है, ये ऐसे गया, ये पॉइंट बी है,
ये सी हाईएस्ट पॉइंट है और ये पॉइंट डी है। सी के साइड में मैं लिख देता हूं हाईएस्ट पॉइंट। ओके, कुछ और पॉइंट्स दे रखे, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी इज इक्वल टू इज इक्वल एट पॉइंट बी। पॉइंट बी पे जो भी हॉरिजॉन्टल वर्टिकल वेलोसिटी है वो इक्वल है। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, रेडियस ऑफ कर्वेचर फिगर आउट करना है ABCD पे। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालने के लिए दित्ती मेथड क्या बताया, ABCD पे हम क्या करें, वेलोसिटी निकाल ले ताकि v² आ जाए Yes. और डिवाइड बाय A सेंट्रीपिटल कर दें। A सेंट्रीपिटल इज एक्सेलरेशन टुवर्ड सेंटर। Yes. अब प्रोजेक्टाइल मोशन में एक्सेलरेशन कितना होता है, मतलब जो y एक्सिस G होता है, G हाँ, होता है, G. राइट। अब G टुवर्ड सेंटर जो भी होगा एट पॉइंट A पे, सेंटर पे A पे जो सर्कल बनेगा उसके सेंटर की तरफ बना दो G का yes. कंपोनेंट। हाँ. B पर G का कंपोनेंट उसके सर्कल की तरफ बना दो, C पर G का कंपोनेंट C के सर्कल की तरफ बना दो और D के अकॉर्डिंगली। समझ में आई बात? तो Yes. ट्राई करो, नहीं Okay. आएगा तो मैं एक्सप्लेन करूंगा। ओके, यू कैन स्विच ऑफ योर माइक। हाँ बोलो भाई शुभम। सर नहीं समझा सर, वो A, B और C वाला जो अभी आपने एक्सप्लेन किया था। मैंने एक्सप्लेन किया ही नहीं, मैंने कहा क्वेश्चन सॉल्व करना है। आपने माइक ऑफ कर लिया। हाँ, मैं ये मैं कह रहा हूँ अच्छा, अच्छा आपके वो ऑफ कर लो माइक। कि कैसे निकालोगे, ए पर वेलोसिटी निकाल लो और डिवाइड बाय A सेंट्रीपिटल करना है। A सेंट्रीपिटल क्या समझाया मैंने, एक्सेलरेशन टुवर्ड सेंटर। एक्सेलरेशन टुवर्ड सेंटर मतलब A पर एक सर्कल बनाओ और उस सर्कल के सेंटर की तरफ एक्सेलरेशन निकाल लो। वो कैसे निकालोगे, हमें पता है प्रोजेक्टाइल मोशन में जो भी एक्सेलरेशन होता है वो G ही होता है, तो G का कंपोनेंट आएगा और वो निकाला जा सकता है। इट्स नॉट डिफिकल्ट, आप ट्राई करो, नहीं आएगा तो मैं बताऊंगा A वाला पार्ट, फिर B और C दोबारा आपसे सॉल्व करवाऊंगा। यस दुबे बोलो। सर V इज इक्वल टू R ओमेगा ऐसा फॉर्मूला होता है, तो फिर R इज इक्वल टू V बाय ओमेगा ऐसे भी तो फाइंड कर सकते हैं ना रेडियस। ओमेगा कैसे निकालोगे? हाँ यस सर, लेकिन अगर दिया हो तो कर सकते हैं ना। बिल्कुल। ओके सर। हेलो सर। हाँ ध्रुव बोलो। सर वो स्ट्रेट लाइन इन्फिनिटी पे बेंड होगा, वो नहीं समझा मेरे को। इन्फिनिटी पे बेंड नहीं होता ना, होता ही नहीं है बेंड। सर तो आपने तो बोला था ना। मैंने वहां लिखा है कि इट नेवर टर्न्स, तो हम अज्यूम कर लेते हैं कि इन्फिनिटी पे बेंड होगा वो। ओके। लोअर योर हैंड और सॉल्व करो। ये लो प्रीवियस पेज। कुछ कैलकुलेशन एरर किया है हर्ष? फिर देख लिया होगा आई गेस प्रीवियस पेज जिसको देखना था। आकर्षित गलत है। मैं आपको हिंट दे रहा हूं, एक्सेलरेशन प्रोजेक्टाइल मोशन में सिर्फ और सिर्फ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है। संस्कृति आपका न्यूमरेटर गलत आ रहा है, मतलब वैल्यू सही आ रही है, उसको कुछ 10 के मल्टीपल से भी मल्टीप्लाई करना है। सोचो आपने कुछ कैलकुलेशन एरर किया है क्या? वीरती सही है पॉइंट ए पर।
बाकी सबके जिसके भी आंसर आए गलत है। आकर्षित नहीं, वीरती बी पॉइंट पे भी सही है आपका, गलत है। आकर्षित, आदित्य, सबका गलत है। जने गलत है। प्रत्युष सही है आपका आंसर, बाकी सबके गलत है। वीरती सी पॉइंट पे भी सही है। कैन यू शो प्रीवियस पेज? हेमंग ये ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो आप। जिसको कुछ समझ में नहीं आ रहा वो रेज हैंड करे। आकर्षित, देखना इधर बच्चे। यस सर। यहाँ पे सर्कल ऐसा बनेगा, यस सर। है ना? ये इसका रेडियस होगा आर ए, जो मुझे निकालना है। यस सर। यहाँ पे वेलोसिटी कितना दे रखा है, वी ए कितना दे रखा है? 100 मीटर पर सेकेंड। ये पता है मुझे। यस सर। अब बस मुझे सेंटर की तरफ एक्सेलरेशन मिल गया तो मेरा काम हो गया। यस सर। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लगता है इधर जी। यस सर। ये एंगल कितना दे रखा है हॉरिजॉन्टल से? 53 डिग्री। रेड ये और ये आपस में परपेंडिकुलर होते हैं। यस सर। तो ये एंगल कितना आ गया? 37 डिग्री। तो ये एंगल कितना आ गया? 53 डिग्री। तो इधर की तरफ क्या आ गया? जी कॉस 53। तो आर ए कितना आ जाएगा? वी ए स्क्वायर बाय ए सेंट्रीपिटल। यस सर। वी ए इज व्हाट? 100 का स्क्वायर बाय ए सेंट्रीपिटल इज व्हाट? जी कॉस 53। 53। आ गया आंसर? यस सर। 100 into 100 by 10 into 3/5. 3/5। So answer is 5000 by 3. अभी भी अगर किसी को डाउट है तो रेज हैंड करो। यश दुबे क्लियर हो गया है तो लोअर योर हैंड। उनको अभी भी क्लियर नहीं हुआ है। हाँ भाई दुबे जी। सर वो 53 कैसे आया? भगवान ने दिया है। सर वो जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी किधर लगता है? वर्टिकली डाउन लगता है। हाँ यस सर। तो हॉरिजॉन्टल के परपेंडिकुलर होगा ना। तो अगर एंगल 37 है तो दूसरा 53 होगा, क्योंकि 37 प्लस थीटा इज 90 डिग्री। हाँ यस सर, समझा। स्टीव बोलो। वेलोसिटी और कंपोनेंट नहीं निकालना था क्या? वेलोसिटी कहाँ होनी चाहिए? अलोंग द पाथ होनी चाहिए। हाँ सर। तो ए पॉइंट पे अलोंग द पाथ तो हमें दे ही रखा है ना। ओके सर। हाँ राइट। हाँ। मैं इसको रब कर रहा हूँ, फटाफट निकालो बाकी सारे पार्ट अब। आकर्षित बी वाला सही आ गया आपका, वेरी गुड। आंसर दोबारा देना, बहुत सारे आंसर ऊपर निकल गए। सी पे प्रियांश सही है आपका, वेरी गुड। बी पे हर्ष गलत है, आर्यन गलत है, सच्चल गलत है, आदित्य गलत है, ओम गलत है, जने गलत है, आदित्य गलत है, हर्ष सही है आपका, हर्षित सही है, आकर्षित सही है, यश गलत है, प्रियांश ये इसको सॉल्व कर लो। नहीं सही है आपका, मैंने कर दिया सॉल्व आपका। संकेत गलत है, हर्षित सही है, ओम सही है, हेमंत सही है आपका,
ओम गलत है। अच्छा अब मैं आंसर नहीं ले रहा हूँ, आई एम मूविंग आउट ऑफ माई चेयर फॉर 2 minutes, आई लेट यू नो वंस आई एम बैक। मैं अभी भूख नहीं है, अगर लगेगी तो मैं ब्रेड सेक लूंगी मेरे लिए, सामान वही है सारा। हाँ कुछ होगा तो मैं अपने आप ले लूंगी, बट मुझे अभी तो नहीं लग रहा, अभी मैं पॉटी जा रही हूँ, प्रेशर बन गया। मेरा क्लचर किधर गया? मिल गया। हाँ बच्चों डिस्कस करें, किसी का आंसर नहीं आया हो। बी पॉइंट का आंसर है 720√2। ओके कौन करेगा डिस्कस जिसका बी पॉइंट पे आंसर नहीं आया हो? रेज हैंड करो। हाँ यश दुबे आपका इस पे भी नहीं आया आंसर। यश यार ये बेसिक चीजें क्यों नहीं सॉल्व होती यार? आपको 2 + 3 5 होता है, इस पे तो डाउट नहीं आएगा है? सर एंगल लेने नहीं आ रहा, मतलब समझ नहीं क्या आ दे रहा रखा है? VBX और एंगल VBY का। इक्वल है। हाँ यस सर। तो थीटा बी कितना आ जाएगा? 45 डिग्री। यस सर। 45 डिग्री आ गया तो जी किधर लग रहा है? डाउनवर्ड। नीचे लग रहा है, तो इधर क्या Yes, आएगा? जी cos थीटा बी। यस सर। कितनी होगी जी cos थीटा बी की वैल्यू? जी cos 45। 10/2 यस सर। समझ में आई बात? तो VBX VBY इक्वल है तो थीटा बी कितना आ गया? 45 डिग्री। तो आर बी कितना है? VB² VBX² + VBY² बाय जी cos थीटा बी। VBX तो कांस्टेंट ही होता है ना, यस एक्स सर। में तो कोई चेंज आता ही नहीं है। तो कितना आ गया? 100 cos 53 दैट इज 60। ये VBY के इक्वल हो गया। और थीटा बी कितना है हमारा? 45 डिग्री है, तो 60² + 60² बाय 10 cos 45, तो 720/10 इंटू। तो ये तो आना चाहिए, इसमें क्या दिक्कत है? सर वो कंपोनेंट ऐड नहीं किया सही, मतलब ऐड नहीं किया कंपोनेंट ऐसा। ध्रुव समझ में आ गया? शुभम समझ में आ गया? हाँ सर। सी हेलो पॉइंट सर। का। हाँ बोलो। सर मेरे को ये नहीं समझ रहा है वेलोसिटी का कौन सा कंपोनेंट लेने का। कोई सा नहीं लेने का, अलोंग तो द पाथ लेने का भाई। मतलब मेन वाला ही वेलोसिटी लेने का ना? हाँ अलोंग द पाथ, टेंजेंशियल लिखा ना यहाँ पे। सर्कुलर पढ़ो थोड़ा सा, नहीं तो छूट जाएगा। सिंपल चैप्टर, इट्स नॉट डिफिकल्ट। सर्कुलर में ज्यादा दिमाग नहीं लगाना। सी पॉइंट पे देखेंगे, सी पॉइंट तो बहुत ही बढ़िया है, सिंपल पॉइंट है। देखो इधर यस सर। सी पॉइंट पे क्या होगा? जो भी वेलोसिटी होगी वो तो टेंजेंशियल ही होगी। VCX हाईएस्ट पॉइंट पे वो आ गया 100 cos 53 60।
और इस केस में एक्सेलरेशन परपेंडिकुलर ही आ जाता है। बेसिकली एक्सेलरेशन वो लेना होता है जो वेलोसिटी के परपेंडिकुलर हो, तो यहाँ पे तो एक्सेलरेशन डायरेक्टली परपेंडिकुलर आ जाएगा। क्यों? क्योंकि जी डाउनवर्ड ही होता है, तो डायरेक्टली आ जाएगा ये vc स्क्वायर बाय a सेंट्रीपिटल c दैट इज इक्वल टू 60 स्क्वायर बाय 10 दैट इज 3600। और डी पॉइंट पे और ए पॉइंट पे तो सेम ही होगा। क्यों? डी पॉइंट पे जब रिटर्न बैक करता है, मैं इसको दोबारा हाईलाइट कर दूंगा, तो आपको पहले पढ़ा रखा है प्रोजेक्टाइल मोशन में इट रिटर्न्स विद द सेम स्पीड एट द सेम एंगल। तो अगर ये 53 है तो यहाँ पे भी ये g cos 53 आएगा, स्पीड सेम ही है, तो rd इक्वल्स टू ra। किसी को कोई डाउट? यहां तक क्लियर है? सर्कुलर मोशन की बुकलेट है क्या मेरे पास? ओके, 1 मिनट रुकना बच्चों। आकर्षित बोलो। सर रेडियस ऑफ कर्वेचर स्केलर है कि वेक्टर है? क्या है रेडियस ऑफ कर्वेचर? रेडियस। रेडियस क्या होता है? सर रेडियस तो वैसे स्केलर होता है, लेकिन इस चैप्टर में हम लोग ने वेक्टर लिया है ना। रेडियस को वेक्टर लिया है? सर मतलब हम लोग ने डायरेक्शन निकाला ना रेडियस का। रेडियस का डायरेक्शन निकाला है, रेडियस वेक्टर का डायरेक्शन निकाला? रेडियस वेक्टर का। रेडियस वेक्टर का निकाला ना, रेडियस का थोड़ी डायरेक्शन निकाला। रेडियस तो एक वो है, क्या कहते हैं, स्केलर है, राइट? ओके सर। सर एक्चुअली वो आर ऑफ आर डी, वो आर ऑफ आर डी की वैल्यू सेम आ गई, लेकिन उनका डायरेक्शन अलग आया, इसलिए मुझे कंफ्यूजन हो गया। मैं तो वैल्यू पूछी बस आपसे, मैं तो ये कहा ही नहीं कि है ना डायरेक्शन होगा या क्या होगा, राइट? यस सर। ओके, जस्ट अ मिनट। सर्कुलर मोशन की बुकलेट मैंने ग्रुप पे डाली थी ना? नीलाब, आपको कुछ बोलना है क्या? रेज हैंड कर रखा है। हाँ सर। रेज हैंड करो हेमंग, कोई डाउट है तो हाँ बोलो। सर आप सी वाला एक और बार एक्सप्लेन कर सकते हैं? सी पॉइंट वाला? हाँ, एट सी। एट पॉइंट सी वेलोसिटी किधर है? हॉरिजॉन्टल में सर। हाँ, हॉरिजॉन्टल में। और एक्सेलरेशन किधर है? डाउनवर्ड्स। दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है? हाँ सर। तो जी क्या बन गया? ए सेंट्रीपिटल ही बन गया। हाँ क्योंकि सर मुझे एक डाउट आ रहा है। सर हम लोग जब अलोंग पाथ बोलते हैं तो मतलब ऐसे हॉरिजॉन्टल होता है, तो हॉरिजॉन्टल वैसे चलता है, या फिर क्योंकि पाथ के लिए मैं वो डिफरेंट एंगल वो सोच रहा था कि मतलब मुझे नहीं समझा आप क्या कहना चाह रहे हो। क्योंकि पाथ तो अरे क्योंकि छोड़ो, मुझे आपने क्या बोला क्योंकि तो मैं समझाऊंगा तब जब आप मुझे समझा पाओगे कि क्या कहना चाह रहे हो। सर सी पे पाथ कहीं और है और हॉरिजॉन्टल और पाथ के बीच में भी एक एंगल है ना? नहीं है, नहीं है। सी पॉइंट इज द हाईएस्ट पॉइंट, हाईएस्ट पॉइंट पे पाथ हॉरिजॉन्टल ही है। अच्छा, और सर हाईएस्ट पॉइंट पे तो हॉरिजॉन्टल ही जाता है ना वो। हाँ सर ठीक है। और सर हॉरिजॉन्टल पे, सॉरी, हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी 60 रहेगी? पता नहीं यार, 60 रहेगी 40 रहेगी। प्रोजेक्टाइल पढ़ा है आपने? हाँ सर। तो प्रोजेक्टाइल में क्या बताया गया? हॉरिजॉन्टल है तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट तो कांस्टेंट रहता है ना थ्रू आउट द मोशन। अच्छा हाँ सर, ठीक है सर, समझ गया। राइट, वर्टिकल में कंफ्यूज हो रहा था। ठीक है सर। शुभम बोलो। सर एक बार बी का बता दो ना बस, लास्ट टाइम प्लीज। बी पे क्या होगा? वेलोसिटी एट बी निकालना है हमें। वेलोसिटी एट बी मैं निकाल लूंगा, बट मुझे एक चीज पता है, VBX और VBY इक्वल है। तो अगर यहाँ पे VBX और VBY इक्वल है तो ये जो थीटा भी है ये कितना आ जाएगा? 45 डिग्री आ जाएगा। माइक ऑन करो शुभम। यस सर। सर अभी समझ गया, थैंक यू सर। वो मुझे बस वही क्लिक नहीं हो रहा था। थैंक यू। ओके, यहाँ तक क्लियर है। तो मैंने बुकलेट डाउनलोड करी है, तो आई थिंक कोई क्वेश्चन हम कर सकते हैं।
रेडियस ऑफ कर्वेचर वाला क्वेश्चन था ना इसमें, एक मिनट। चलो अभी इसमें नहीं है, मैं आपको है ना होमवर्क में दे दूंगा असाइनमेंट के साथ। आज अपन आगे मूव करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सेंट्रिपिटल फोर्स। तो बेसिकली क्या फंडा है आपका, किसी भी ये जो सेंट्रिपिटल फोर्स है ना, अगर कोई मुझसे पूछेगा कि सेंट्रिपिटल फोर्स क्या होगा, तो मैं कहूंगा सेंट्रिपिटल फोर्स नहीं होता, सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन होता है। एंड व्हेन आई मल्टीप्लाई इट विद मास इट हैपेंस टू बी अ फोर्स। बट अगर आप लॉजिकली मुझसे बात करोगे तो लॉजिकली आई विल से इट्स एन एक्सेलरेशन। ऐसा क्यों? एक चीज देखना, देयर विल बी ए सेंट्रिपिटल which is v square by r या omega square r always directed towards center in any type of circular motion, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो या नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो। मैंने ये पढ़ाया है, डायरेक्शन चेंज तो हमेशा ही होने वाला है, तो डायरेक्शन चेंज के कारण आने वाला एक्सेलरेशन विच इज सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन, ये हमेशा आने ही वाला है, ठीक है, जिसकी वैल्यू v स्क्वायर बाय r या ओमेगा स्क्वायर r होगी। वी नो दैट फोर्स इज मास इनटू एक्सेलरेशन, ये भी हमें पता है, लॉज ऑफ मोशन में पढ़ के आया हूं, है ना। अभी तक हमारे मास कांस्टेंट ही है, तो वो मैंने लिख रखा है मास इज कांस्टेंट। ओके, अब अगर मास कांस्टेंट है, मास इनटू एक्सेलरेशन फोर्स है, तो हेंस देयर शुड बी अ नेट फोर्स टुवर्ड्स सेंटर इन एनी टाइप ऑफ सर्कुलर मोशन। किसी भी टाइप ऑफ सर्कुलर मोशन में एक नेट फोर्स होना जरूरी है सेंटर की तरफ, so as to provide necessary centripetal acceleration, क्योंकि सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन तो आने ही वाला है अगर सर्कुलर मोशन हो रहा है तो, और सर्कुलर मोशन हो रहा है हमें पता है, हम वही पढ़ रहे हैं, तो हमारा सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन आने ही वाला है, तो कोई ना कोई नेट फोर्स तो आना चाहिए ही चाहिए सेंटर की तरफ। तो एक चीज देखो, नेट फोर्स टुवर्ड सेंटर कैन बी रिटन एज मास इनटू एक्सेलरेशन टुवर्ड सेंटर, दैट इज सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन। तो इस मास इनटू एक्सेलरेशन टुवर्ड सेंटर को हम कहते हैं सेंट्रिपिटल फोर्स। तो जो नेट फोर्स टुवर्ड सेंटर आएगा उसे हम कह देंगे सेंट्रिपिटल फोर्स। तो सेंट्रिपिटल फोर्स तो हम कह देते हैं, बट अगर आप मुझसे पूछोगे तो मैं कहूंगा सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन है, एंड व्हेन इट इज मल्टीप्लाइड विद मास इट हैपेंस टू बी अ फोर्स। सो देयर इज गोइंग टू बी an acceleration towards center for sure, and when you multiply that acceleration towards center with mass, उस फोर्स को हम कहते हैं सेंट्रिपिटल फोर्स। ओके, तो उसको समराइज कर देता हूं। सेंट्रिपिटल फोर्स इज नथिंग बट FCP, वो FCP क्या होगा, m into a सेंट्रिपिटल होगा, which is mv square by r, which is m omega square r होगा। Okay, it is always directed towards center and it will exist in any type of circular motion, किसी भी type of circular motion में exist करेगा ही करेगा, कुछ भी हो जाए ये exist तो करेगा ही करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि डायरेक्शन चेंज तो होने ही वाला है। इसमें किसी को कोई डाउट? यहां तक क्लियर है? तो अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट, डायनामिक्स वाले पार्ट पे एंटर कर रहे हैं। एक सेकंड देना, हाँ ठीक है। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन पढ़ रहे हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में क्या होता है? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है तो स्पीड कांस्टेंट है, स्पीड कांस्टेंट है तो ए टेंजेंशियल 0 है, ए टेंजेंशियल 0 है मतलब अल्फा भी 0 है। तो ऐसे केस में ए नेट ए सेंट्रिपिटल ही आ जाएगा, बिकॉज ए नेट इज
A सेंट्रीपिटल वेक्टर प्लस A टेंजेंशियल वेक्टर एंड A टेंजेंशियल इज 0। ये सब पढ़ा चुका हूं। ऐसे केस में F नेट कितना आएगा? F सेंट्रीपिटल ही आ जाएगा। In any type of uniform circular motion, net force is towards center only. जो भी net force होगा वो सिर्फ और सिर्फ center पर ही होगा। Point number 2, in uniform circular motion, F centripetal is going to be there. Hence, in different uniform circular motion, we will find net force towards center and will equate it to F centripetal और mv square by r और m omega square r। तो एजेंडा क्या होगा क्वेश्चन सॉल्व करने का? यूसीएम है तो नेट फोर्स सेंटर की तरफ निकालो और उसको एफ सेंट्रीपिटल के इक्वेट कर दो, दैट इज mv स्क्वायर बाय r। तो इक्वेशन फॉर्म हो जाएगी, उस इक्वेशन को सॉल्व करो, यू विल गेट द आंसर। यहां तक किसी को कोई डाउट? ओके, आगे एक्सप्लेन करता हूं बच्चों कैसे सॉल्व करनी है प्रॉब्लम्स सॉल्विंग टैक्टिक्स। स्टेप 1, आइडेंटिफाई प्लेन ऑफ सर्कुलर मोशन। कौन से प्लेन में हो रहा है सबसे पहले वो फिगर आउट करो। स्टेप 2, लोकेट सेंटर एंड कैलकुलेट रेडियस ऑफ सर्कल। सेंटर को लोकेट करो और रेडियस ऑफ सर्कल निकालो। स्टेप 3, ड्रॉ एफबीडी एंड रिजॉल्व फोर्स प्रॉपर्ली। एफबीडी बनाओ, फोर्स को प्रॉपर्ली रिजॉल्व करो, दैट इज अलोंग टेंजेंशियल डायरेक्शन अगर है तो, ये केवल नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में आएगा, एंड अलोंग रेडियल डायरेक्शन, ये तो होने ही वाला है। स्टेप 4, देयर विल बी ए सेंट्रीपिटल टुवर्ड्स सेंटर फॉर एनी सर्कुलर मोशन। कोई भी सर्कुलर मोशन हो उसमें सेंटर पे तो आने ही वाला है। हेंस फाइंड एफ नेट सेंटर एंड इक्वेटेड टू व्हाट? एफ सेंट्रीपिटल और m इंटू ACP। ये मैंने रेडियल वाला काम तो कर दिया है, टेंजेंशियल वाला होगा या नहीं होगा वो देख लेते हैं। स्टेप 5, टेंजेंशियल डायरेक्शन की बात करते हैं। क्या करेंगे? F टेंजेंशियल 0 हो सकता है, तो ऐसे केस में नेट फोर्स अलोंग टेंजेंशियल डायरेक्शन 0 होगा। एग्जाम्पल क्या है? कोई सा भी एक यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन उठा लो। एंड अगर F टेंजेंशियल नॉट इक्वल टू 0 है तो फॉर एनी नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एग्जांपल होगा इन दिस F नेट टेंजेंशियल कितना होगा? m इंटू A टेंजेंशियल, जहां पे A टेंजेंशियल की वैल्यू हमें पता है अल्फा r होती है। तो टेंजेंशियल डायरेक्शन में होगा या नहीं होगा ये पता नहीं, डिपेंड करता है। यूसीएम है तो नहीं होगा, यूसीएम नहीं है तो होगा। बट स्टेप 4 तक तो होने ही वाला है सारे सर्कुलर मोशन में। स्टेप 4 तक तो कॉमन पॉइंट्स हैं। स्टेप 6, ये इंफॉर्मेशन के लिए बता रहा हूं, डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ सर्कुलर मोशन। जो प्लेन ऑफ सर्कुलर मोशन है उसके परपेंडिकुलर। इन दिस डायरेक्शन हम क्या करते हैं? थीटा, ओमेगा और अल्फा कंसिडर करते हैं, राइट? नोट, फोर्स इज ऑलवेज इक्वल टू 0 इन डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ सर्कुलर मोशन। परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ सर्कुलर मोशन फोर्स हमेशा 0 होगा इन ऑर्डर टू परफॉर्म सर्कुलर मोशन, नहीं तो सर्कुलर मोशन छोड़ देगा। इसको समझाने के लिए मैंने एक 3D फिगर बना रखा है नेक्स्ट पेज पे, ठीक है? एक बार के लिए इसको भूल जाओ, ठीक है? फिगर पे कंसंट्रेट करते हैं। फिगर पे कंसंट्रेट करते हैं तो ये यहां पे हमें दे रखा है पार्टिकल ऐसे घूम रहा है, पार्टिकल ऐसे घूम रहा है। तो ये मैंने क्या किया? सर्कल पे को कलर कर दिया। जो कलर किया है दैट इज प्लेन ऑफ सर्कुलर मोशन। ये 3D फिगर है, समझ में आ रहा होगा। प्लेन ऑफ सर्कुलर मोशन में 2 डायरेक्शन होते हैं, एक होता है टेंजेंशियल डायरेक्शन। टेंजेंशियल एंड रेडियल डायरेक्शंस आर इन प्लेन ऑफ सर्कुलर मोशन। कैसे? वो आपको रेड हाइलाइटेड पार्ट में दिख रहा होगा, ये रेडियल डायरेक्शन है। इस पॉइंट पर अगर इस पॉइंट को नाम मैं ए दे दूं तो ए पॉइंट पे रेडियल डायरेक्शन ये है, एंड ए पॉइंट पे टेंजेंशियल डायरेक्शन कौन सा है बच्चों? ए पॉइंट पे टेंजेंशियल डायरेक्शन ये है। वेट, ये दिखेगा नहीं, इसको मैं टिक कर देता हूं केवल। ये जो डायरेक्शन है ये टेंजेंशियल डायरेक्शन होगा।
ये दोनों डायरेक्शन कहां पर है? इन द प्लेन ऑफ सर्कुलर मोशन है, ठीक है। अब डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ सर्कुलर मोशन कौन सा होगा बच्चों? ये जो मैंने डॉटेड लाइन बनाई है, ये डायरेक्शन क्या है? डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ सर्कुलर मोशन। इस डायरेक्शन में नेट फोर्स 0 होगा। 0 क्यों होगा? अगर 0 नहीं होगा तो वो सर्कल को छोड़ देगा, और सर्कल को वो छोड़ नहीं सकता। इसलिए मैंने यहां पे कहा था पॉइंट नंबर 6 में कि नेट फोर्स इज ऑलवेज इक्वल टू 0 इन डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ सर्कुलर मोशन, अगर सर्कुलर मोशन करा रहे हो तो। ओके, बोलो प्रियांश। सर आपने वो छोड़ देगा वाला पार्ट बोला, वो नहीं समझा कि आपको सर्कल कहाँ घुमाना है? पार्टिकल को। पार्टिकल को सर्कल में घुमा रहे हैं, हाँ है ना? अब अगर आपने हाँ। फोर्स नीचे लगा दिया हाँ, तो पार्टिकल नीचे जाएगा। तो ये सर्कल छोड़ देगा वो? हाँ, उसका मोशन कुछ ऐसा होगा फिर। अच्छा तो F इज इक्वल टू एम ए, और वो जो डायरेक्शन है उस डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं है, इसलिए फोर्स 0 है नेट फोर्स उसमें। नहीं, उस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन नहीं है, उस डायरेक्शन में फोर्स नहीं है, इसलिए एक्सेलरेशन 0 है। हाँ हाँ हाँ, उल्टा बोल रहे हो आप। हाँ सर, अगर हम लोग स्क्रू का केस कंसिडर करें, स्क्रू के केस में मैं बताऊंगा उसको। ओके उसमें जो चूड़ियां बनती हैं वो देखते हैं, आपने जो पूछ लिया है जिसे रिंग्स कहते हैं। हाँ। ये ऐसे रिंग्स होती हैं, राइट? हाँ, हाँ, तो जब आप घुमाते हो तो इसका मोशन होता है, राइट? हाँ, तो वहां पे फोर्स नहीं लग रहा है, बेसिकली वो ऐसे ही घूम रहा है और उसका रेडियस आप चेंज करते जा रहे हो। समझ में आ रही बात? रेडियस चेंज हो रहा है ना उसमें, तभी तो अंदर जा रहा है। कोई एक पर्टिकुलर पॉइंट का कंसिडर तो वो रेडियस नहीं है, मतलब वो सर्कुलर मोशन नहीं हो रहा है वहां पे। अगर आप देखोगे तो हर मोशन में रेडियस चेंज हो रहा है। हम क्या कंसिडर करते हैं? सेम रेडियस है, वो अपने एक्सिस के अराउंड ही रिवॉल्व कर रहा है बच्चे, एक्सिस के अबाउट ही रिवॉल्व कर रहा है। अगर आप देखोगे तो एक्सिस के अबाउट कैसे रिवॉल्व नहीं कर रहा, ये एक्सिस के अबाउट ही रिवॉल्व कर रहा है ना। मैं वही बोल बट उसका रेडियस चेंज हो रहा है, दिख रहा है ऐसा। हाँ, तो उसको मैं सर्कुलर थोड़ी कहूंगा, हेलिकल टाइप का पाथ हो गया तो। अच्छा ठीक है सर, राइट। हाँ शुभम बोलो, किसी भी बच्चे को कोई भी डाउट है तो पूछ लो। सर एक बार स्टेप 5 और स्टेप 6 वापस दिखा दो ना सर, लाइक स्टेप 5 में क्या है? टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होगा या नहीं होगा, टेंजेंशियल डायरेक्शन में डिपेंड करता है। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है तो नहीं होगा, और नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है तो होगा, राइट? और ये तो मैं समरी जब पढ़ के आया था, कंक्लूजन पढ़ा के आया था, वहां पर बताए थे मैंने सारी चीजें। अब बस मैं उसके लिए फोर्स लिख रहा हूँ। फोर्स कैसे? जो एक्सेलरेशन लिखा था उसको मास से मल्टीप्लाई करा दिया, दैट्स इट, राइट? और स्टेप 6 में तो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कोई भी एक्सेलरेशन नहीं हो सकता, इनफैक्ट कोई भी फोर्स नहीं हो सकता। फोर्स नहीं होगा तो एक्सेलरेशन नहीं होगा। क्यों? अगर हुआ तो पार्टिकल जिस सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है उसको छोड़ देगा, बट हमें तो सर्कुलर मोशन कराना है, मतलब वो छोड़ेगा नहीं। शुभम समझ में आया क्या? यस सर, थैंक यू। लो योर हैंड। जने बोलो। हाँ सर, मुझे वो स्टेप 4 में थोड़ा डाउट है। बोलो। आपने यहाँ लिखा है कि फाइंड एफ नेट सेंटर एंड इक्वेट इट विद द एफसीपी, तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के केस में तो वो दोनों सेम ही होगा ना? हाँ ओके, बस वही पूछना था। हाँ ठीक है। स्टेप लिखा है वो सिर्फ आपने नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के टाइप के क्वेश्चंस के लिए है ना? नहीं, मैंने लिखा है ये तो सब में ही होगा ना। ये स्टेप क्यों लिखा है? क्या नेट फोर्स एफ नेट क्या होगा? आप अप्लाई करोगे ना, जो आप अप्लाई कर रहे हो वो किसके इक्वल करोगे? m इंटू ACP के। अप्लाई तो मैं कौन सा कर सकता हूं? अब मैं अलग अलग टाइप के सर्कल बताऊंगा, तो उन सब में अलग अलग फोर्स आएगा टुवर्ड सेंटर, तो जो भी फोर्स आएगा उसको FCP के इक्वल कर दूंगा, मतलब m इंटू ACP लिख दूंगा। ठीक है, 5 मिनट रुक जाओ, 5 मिनट के बाद आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। हाँ ठीक है। अच्छा, ये स्टेप 6 में मैंने एक चीज लिखी थी, ओनली इन केस ऑफ नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन ओमेगा इज नॉट कांस्टेंट and alpha is not equal to 0, and in case of uniform circular motion omega is constant, alpha is equal to 0। ये तो मैंने जस्ट ऐसे उस समय लिख दिया था। तो आई थिंक ये टेक्निक समझ में आ गई। क्या करेंगे? सर्कुलर मोशन का प्लेन बनाएंगे, लोकेट करेंगे उसका सेंटर,
कैलकुलेट करेंगे उसका रेडियस, एफबीडी बनाएंगे, फोर्सेस को रिजॉल्व करेंगे टेंजेंशियल डायरेक्शन में, रेडियल डायरेक्शन में। अगर है टेंजेंशियल डायरेक्शन में तो बनाएंगे, नहीं है तो नहीं बनाएंगे। फिर रेडियल डायरेक्शन में तो आना ही आना है, तो नेट फोर्स टुवर्ड्स रेडियल डायरेक्शन निकाल के उसको m इंटू ACP लिख देंगे। टेंजेंशियल के बारे में देख लेते हैं, आएगा या नहीं आएगा डिपेंड करता है। एफ टेंजेंशियल 0 हो जाएगा यूसीएम है तो, और नॉन यूसीएम है तो नॉट इक्वल टू 0। स्टेप 6 मैंने ऐसे जस्ट अंडरस्टैंडिंग के लिए लिखा, डायरेक्शन इन डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ सर्कल, नेट फोर्स इज ऑलवेज इक्वल टू 0 इन डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ सर्कुलर मोशन, आपका हमेशा वो 0 ही होगा। ओके नीलाभ बोलो। सर ये लास्ट पेज पे आपने जो लिखा है कि नेट फोर्स इज 0 इन दिस डायरेक्शन, बट हम लोग एंगुलर वेलोसिटी तो परपेंडिकुलर ही लेते हैं ना प्लेन से। तो वेलोसिटी का फोर्स से क्या लेना देना है सर? तो वहां पे फोर्स नहीं है, मतलब बिल्कुल कभी एक्सेलरेशन नहीं होगा एंगुलर वेलोसिटी में। अरे वो वैसे भी एक्सेलरेशन नहीं होता, एंगुलर एक्सेलरेशन होता है। एक्सेलरेशन इज फोर्स इनटू मास। अच्छा, एंगुलर एक्सेलरेशन, वो अगर एक्सेलरेशन होता है तो वो तो एंगुलर एक्सेलरेशन होता है ना, वो तो फोर्स से निकलता ही नहीं है, वो तो टॉर्क से निकलता है। अच्छा ठीक है सर, है ना, तो फोर्स तो मास इनटू एक्सेलरेशन ही रहेगा, राइट? हाँ सर समझ गया। यहां तक बच्चों अगर क्लियर है तो आगे देखते हैं एक एग्जांपल जो मैंने समझाया उसको समझाने के लिए, है ना। एक एग्जांपल से और क्लियर करता हूं मैं। लेट मी रिमूव दिस हाइलाइटर फर्स्ट। ओके देखो, सबसे पहली चीज मैंने कोनिकल पेंडुलम कंसिडर किया है और उसमें यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है। तो पहली चीज सर, ये कोनिकल पेंडुलम होता क्या है, इसका रियल लाइफ एग्जांपल बता रहा हूं। अगर आप लोग एसलवर्ड या एडलेप्स इमेजिका वगैरह गए हो या किसी भी अम्यूजमेंट पार्क में गए हो तो वहां पे कुछ अलग अलग तरह की वो होती हैं, क्या कहते हैं, जस्ट अ मिनट। देखो, तो अलग अलग तरह की राइड्स होती हैं। उसमें एक राइड ऐसी होती है जहां पे एक बड़ा सा ऊपर सर्कुलर प्लेटफॉर्म है, उसमें नीचे है ना यहाँ पे वायर्स होते हैं और वायर्स पे बैठने के लिए प्लेटफॉर्म बना होता है, जो छोटे छोटे जानवर होते हैं बच्चों को बैठाते हैं उस पे, और फिर ये घूमना स्टार्ट करता है ऐसे। तो जब ये घूमना स्टार्ट करता है तो ये इस तरीके से हो जाता है, और ये वाला जो पार्टिकल है जो मैंने बनाया है, इसको मैं दूसरा सर्कल बना दूं, ये ऐसे सर्कुलर मोशन परफॉर्म करने लग जाता है। ऐसे सर्कुलर मोशन परफॉर्म करने लग जाता है। तो ये जो बना हमारा, जिसको मैं ब्लू से हाईलाइट कर रहा हूं अब, दिस बिकम्स अ कोन, आइसक्रीम का कोन जो आप खाते हो, इसे कहते हैं हम कोनिकल पेंडुलम। ये रियल लाइफ एग्जांपल है। समझ में आई बात? किसी को डाउट है तो पूछ लो स्टार्ट करने से पहले कि कोनिकल पेंडुलम क्या होता है। ओके यहां तक क्लियर है? तो अब हम कंसिडर कर रहे हैं पार्टिकल ऑफ मास m, ये ऐसे सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है। ये हमने कहा है हॉरिजॉन्टल सर्कल है जिसमें सर्कुलर मोशन हो रहा है। ये उसका सेंटर O है, ऑब्वियसली ये इसका रेडियस हो जाएगा r। एंड कैसे परफॉर्म कर रहा है, हमने इस ऑब्जेक्ट को एक स्ट्रिंग से टाई किया था, टाई करके ऊपर फिक्स सपोर्ट पे कनेक्टेड है, दिस इज अ स्ट्रिंग, एंड इट इज मेकिंग एन एंगल थीटा। इस एंगल को कहते हैं सेमी वर्टिकल एंगल। इट्स अ टेक्निकल टर्म, इसको समझ लो अच्छे से क्या होता है। हमें गिवन है बच्चों स्ट्रिंग लेंथ
और हमें गिवन है सेमी वर्टिकल एंगल। तो जो ये वर्टिकल पे एंगल बना रहा है इसका आधा, इसे कहते हैं सेमी वर्टिकल एंगल। व्हाट इज सेमी वर्टिकल एंगल? जो यहाँ पे वर्टिकल पे बन रहा है, ये जो चीज है वर्टिकल, इस पे जो बन रहा है, इसके आधे को के एंगल को कहते हैं हम सेमी वर्टिकल एंगल। यस शुभम, क्या डाउट है? सर पर ये एंगल तो लाइक वो 3D में बनेगा ना, तो 3D में नहीं बनेगा, 3D में नहीं बनेगा। हम इसको प्लेन में कंसिडर कर रहे हैं। वो जो 3D वाला एंगल होता है उसे सॉलिड एंगल कहते हैं। ओके, ये माइक मत ऑफ करो, ठीक है, हो गया समझ में। तो ये प्लेन वाला एंगल लिया है मैंने, ठीक है। अब हमें दे रखा है वेलोसिटी या स्पीड कांस्टेंट है, इनफैक्ट स्पीड कांस्टेंट है, वेलोसिटी नहीं कहूंगा, स्पीड कांस्टेंट है। कैसे? क्योंकि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन लिया है मैंने। अब इसको सॉल्व करने के लिए क्या करना होगा? स्टेप 1, प्लेन ऑफ सर्कुलर मोशन निकालो, तो हमने निकाल लिया हॉरिजॉन्टल सर्कल है। स्टेप 2, सेंटर निकालो, तो मैंने निकाल लिया सेंटर क्या है, रेडियस क्या है। स्टेप 3, एफबीडी बनाओ, तो अब एफबीडी बनाना बाकी है। एफबीडी बना रहा हूं, देखना बच्चों। पॉइंट बी, पॉइंट ए, नीचे फोर्स लगा mg, अलोंग द स्ट्रिंग टेंशन T लगेगा। ये अगर एंगल थीटा था तो ये एंगल भी थीटा होगा, तो ऊपर की तरफ बनेगा T cos थीटा और सेंटर की तरफ बनेगा T sin थीटा। दो कंपोनेंट आएंगे। ये सर्कुलर मोशन हो ही रहा है हमारा, तो एफबीडी बन चुका है हमारा, जिसमें हमारे पास 3 फोर्सेस आए हैं, T cos थीटा, T sin थीटा एंड mg। सेंटर की तरफ T sin थीटा आ रहा है, तो सेंटर पे एक एक्सेलरेशन तो आने ही वाला है, ए सेंट्रिपिटल। तो एफबीडी बन गया। एफबीडी बनने के बाद इक्वेशंस लिखते हैं, राइट। तो जो आपको बताया मैंने 6th पॉइंट पे, 6th पॉइंट में क्या बताया? परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ सर्कुलर मोशन नेट फोर्स 0 होता है, तो T cos थीटा इज इक्वल टू mg, राइट। इसको और लिखना चाहो तो ये लिख सकते हैं नेट फोर्स in direction perpendicular to plane of circular motion is equal to 0। तो y एक्सिस से लिख दिया। फिर फ्रॉम x एक्सिस f net is f into f centripetal। एफ नेट मेरा आ रहा है T sin थीटा। जो जने मैं आपको बोल रहा था कि हर मोशन में, अलग अलग मोशन में अलग अलग नेट फोर्स आएगा, इस केस में एक ही फोर्स आ रहा है, दैट इज T sin थीटा टुवर्ड सेंटर। ये एक फोर्स किसके इक्वल होगा? यही फोर्स आपको एक्सेलरेशन प्रोवाइड कराएगा, दैट एक्सेलरेशन इज ए सेंट्रिपिटल। तो आई कैन राइट सेकंड इक्वेशन एज T sin थीटा इज इक्वल टू mv स्क्वायर बाय r। ये मेरी इक्वेशन नंबर 2 हो गई। यहाँ पे अगर मैं ट्राइंगल देखूं AOB, A O और यहाँ पे हाईएस्ट पॉइंट पे B, AOB ट्राइंगल देखूं तो हमारा साइन थीटा क्या आएगा? साइन थीटा विल बी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, सो परपेंडिकुलर इज AO। साइन थीटा इज परपेंडिकुलर, दैट इज AO अपॉन हाइपोटेनस इज AB। तो R बाय L आएगा, वेयर L इज व्हाट? लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, जो हमें गिवन था। तो R की वैल्यू आ जाएगी L sin थीटा। So now I have 3 variables and I have 3 equations rather. So using 3 equations I can find at max 3 variables. इसमें किसी को कोई डाउट? कोई डाउट किसी को? सबको समझ में आ गया अच्छे से? हेमंग, आपको कुछ पूछना था लेक्चर के एंड में, अभी पूछ लो, क्योंकि उसके बाद मैं यहां से हट के फिर कुछ क्वेश्चंस कराऊंगा। रेज हैंड करो हेमंग। किसी को कुछ पूछना है तो रेज हैंड कर दो बच्चों, नॉट जस्ट हेमंग। हाँ ध्रुव बोलो। सर चेन रूल नहीं, वो लेक्चर खत्म होने के बाद बताऊंगा मैं। सर्कुलर मोशन से रिलेटेड कुछ पूछना है तो वो पूछो। अच्छा, आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट है तो ठीक है हेमंग, आप भी लेक्चर के एंड में पूछ लेना।
तो सर्कुलर मोशन से रिलेटेड सबका क्लियर हो गया? शुभम कुछ पूछना है? हाँ बोलो। माइक फिर लोअर कर दिया आपने हैंड। आई एम अज्यूमिंग सबको आ गया यहाँ तक समझ में। अब थोड़ा बहुत क्वेश्चन कर लेते हैं एक आध, तो आपको समझ में आ जाएगा। और एक मिनट देना, बताता हूँ मैं कौन सा कर सकते हो आप लोग अभी। क्वेश्चन नंबर 11 ट्राई करो बच्चों। एक्सरसाइज 1 है बच्चे ये। यस शुभम बोलो। हेलो सर, वो एक बार फॉर्मूला का पेज दिखा दो ना सर। क्या फॉर्मूला चाहिए आप मुझे? सर लाइक वो एल वाला चाहिए सर, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग का। ये वो कोनिकल पेंडुलम नहीं है। दिस इज नॉट अ कोनिकल पेंडुलम। अ स्मॉल ऑब्जेक्ट। हेमंग आप आंसर दे रहे हो क्या? मतलब आंसर मुझे भी याद नहीं है। 11th का आंसर क्या है? इलेवेंथ का आंसर बी ऑप्शन दे रखा है, दैट इज करेक्ट। ओके कौन करेगा डिस्कस मेरे साथ? रेज हैंड करो। कोई बच्चा करेगा? हाँ आदिन। क्या दे रखा है आदिन? A small object of mass 0.2 kg is whirled around in a horizontal circle in gravity free space. तो gravity free space दे रखी है, मतलब mg तो लगेगा नहीं। mg हाँ, नहीं सर। लगेगा तो आप Yes, स्प्रिंग sir. से जब ऑब्जेक्ट को टाई करोगे तो वो ऑब्जेक्ट कैसा सर्कुलर मोशन करेगा? सिर्फ ऐसा ही करेगा डायरेक्ट। हाँ, mg नहीं सर। लग रहा
तो जो भी टेंशन है वो किधर लगेगा, टुवर्ड सेंटर लगेगा, करेक्ट। तो T इज इक्वल टू व्हाट, M इंटू ACP लिख सकता हूँ, राइट। हाँ सर। आपसे क्या पूछा है, टेंशन इन द स्ट्रिंग पूछा है, तो मास कितना दे रखा है 0.2, ए सेंट्रीपिटल, मुझे लेंथ दे रखा है 0.5 और एंगुलर स्पीड दे रखा है 4, तो लेंथ दे रखा है, मतलब मेरा रेडियस कितना आ गया 0.5, इसको ओमेगा स्क्वायर आर लिख सकता हूँ, m ओमेगा स्क्वायर आर, तो 0.2 इंटू ओमेगा की वैल्यू कितनी है 4 इंटू 0.5, आई बात समझ में, तो ये आ गया 1.6। यस सर। क्लियर है? यस सर। हाँ सर। यस सर। ओके, मैंने आप लोगों को बता दिया शायद। एक मिनट, नीलाभ पहले रेज हैंड क्यों नहीं करते हो? हाँ बोलो भाई नीलाभ, क्या डाउट है नीलाभ? हाँ सर, एक सेकंड आप ये वर्किंग रख सकते हैं स्क्रीन पे, एक सेकंड बस कॉपी कर रहा हूँ। हाँ यश शलत बोलो। सर ये जो क्वेश्चन था मैंने वो कॉनिकल पेंडुलम जैसे किया, पर आंसर राइट आया सर। नहीं, गलत आएगा आंसर। आप ये सोचो ग्रेविटी फ्री स्पेस है, तो mg तो नहीं लगने वाला है। हाँ सर। mg नहीं लगेगा तो t cos थीटा इज इक्वल टू 0। हाँ सर। तो थीटा कितना आ गया 90। हाँ। आई बात समझ में? तो वो हॉरिजॉन्टल सर्कल बन जाएगा। ओके सर, ओके। हाँ बच्चों, जूही कैन यू स्विच ऑन योर माइक? जूही बच्चे आपने रेज हैंड किया है? सो इट्स नॉट मी, ओके फाइन। तो यहां तक सॉर्टेड है। अच्छा पहले मुझे 2-3 चीजें बताओ यार। एक तो आप लोगों का ऑफिशियल रिजल्ट आ गया है, उस बारे में डिस्कशन करना है। दूसरी चीज, हमारा कल डाउट लेक्चर होगा जिसमें मैं बता चुका हूं पेपर, टेस्ट पेपर 2 असाइनमेंट जो मैं ऑलरेडी दे चुका हूं, एक मैं आज दे रहा हूं आपको, और आपका NLM का एक्सरसाइज 3 का डिस्कशन होगा, ठीक है। अकोला में कोई बच्चा रेज हैंड करो, कल का शेड्यूल पूछना है मुझे आपका, अकोला का कुछ है क्या? हाँ वीरती। हाँ सर, एक मिनट। हाँ, और बाकी बच्चों के भी आई गेस कॉलेज स्टार्ट हो रहे हैं कल से, पेस के बच्चे कुछ कह रहे थे मुझे। सर कल मॉर्निंग में 9 to 11 लेक्चर्स है बस, ठीक हाँ। है। तो आई थिंक 12:30 तक इन बच्चों का कॉलेज है, पेस का जूनियर साइंस कॉलेज। हाँ सर, अंधेरी वालों का भी है। हाँ 12:30 तक है जहां तक मुझे पता पड़ा है। 11 हम लोग का 11:40 तक है शायद से, एक बार मैं देख के बोलता हूँ। ठीक है। तो अपन है ना पोस्ट 12:30 या 1 o'clock टाइप्स अपन एक लेक्चर रखेंगे जिसमें मैं है ना 40 को खत्म हो रहा है लेक्चर। हाँ 12:30 टाइप्स एक लेक्चर रखूंगा 1 o'clock टाइप, जहां पे पूरा डिस्कशन करूंगा। हाँ शुभम बोलो। सर वो एक छोटा सा रिक्वेस्ट करना था, क्योंकि अभी 2 मंथ के लिए सर टाइम नहीं मिलेगा। सर आप वो जो PDF है सर सर्कुलर मोशन का आपके नोट्स का, तो उसमें आप भेजते वक्त हाइलाइटर का निकाल सकते हो क्या प्लीज? आप कॉपी नहीं, मेरी बात सुनो, कॉपी नहीं करोगे ना तो आपके लिए बेनिफिट नहीं होगा। मैं तो भेज दूंगा निकाल कर, ठीक है। मैं एंड में जब पूरा भेजूंगा तब मैं है ना विदाउट हाइलाइटर भेज दूंगा, बट अगर कॉपी नहीं करोगे, प्रिंट आउट निकालोगे तो चीजें याद नहीं होंगी। तो अगर वैसा चाहिए तो मैं कर दूंगा, दैट्स ओके। क्योंकि ये जो चीज आप बोल रहे हो ये तो सबके साथ होने ही वाला है, अब आगे आने वाले पूरे टाइम में होने वाला है। दिया बोलो बच्चे। सर कल आपका लेक्चर है ना, तो आप उसको एक्सटेंड कर दो ना, पहले या फिर बाद में। वो जो लेक्चर है उसको मैं हटा दूंगा। मैं आज परिवेश सर से बात कर रहा हूँ, PM सर से, हम थोड़ा सा रीएडजस्ट कर लेंगे। आपका PM सर का भी डाउट है ना कल, राइट? तो उनको मैं रीएडजस्ट करके ऐसे टाइम पे रख लूंगा ताकि मेरे को अगर 2 घंटे से ज्यादा लेना है तो मेरा वो हो जाए और वो भी अपने अकॉर्डिंग आपका ले ले, ठीक है। हेलो सर। हाँ शुभम बोलो। सर वो कोई और दूसरा रीजन नहीं था सर, एक्चुअली जनवरी में KVPY का एग्जाम है ना, तो उसके लिए प्रिपेयर करने के लिए अभी टाइम भी कम मिलेगा, इसलिए मैं बोला था। अरे बट ये इम्पोर्टेंट है,
याद नहीं रहेगा आपको आगे अगर नहीं लिखोगे तो। मतलब KVPY में ये सारी चीजें भी आने ही वाली हैं, और आप रोज के रोज लिखोगे तो 10 पेजेस ही होते हैं या 10-15 पेजेस ही पढ़ाता हूं मैं हटा दूंगा, हाइलाइटर भेज दूंगा, डोंट वरी, आपको चाहिए तो मैं भेज दूंगा। स्पर्श बोलो। हेलो सर। हाँ बोलो। आप असाइनमेंट आज वाला जो दे रहे हो वो भी कल तक करना है? मैं एक बार बना के भेजता हूँ फिर बताऊंगा आपको, मोस्टली कल तक नहीं करना है वो। ओके सर, ओके सर। और लास्ट में पूछता हूँ मैं। स्पर्श बोलो। हाँ कल सर आप कल डाउट 7 to 9 नहीं लोगे? नहीं, कल सुबह 7 बजे डाउट नहीं होगा, मैं उसका टाइम अगर कुछ चेंज करूंगा तो आई लेट यू नो। अच्छा पहले मुझे बताओ, ये सब छोड़ो, आपके डाउट्स वगैरह बाद में दूंगा मैं। स्कोर क्या था आप लोगों का टेस्ट का? मतलब ऑफिशियल रिजल्ट आ गया ना, 250 के ऊपर कितने बच्चों के आए हैं? रेज हैंड करो। मेंस में 250 के ऊपर, गुड। कितने कितने यार बता दो। अरे बहुत बच्चे हैं यार, ये तो सही, काफी बच्चे हैं। 2 वीरती कितने आए यार? ये तो बहुत है, कैसे लिए? चैट बॉक्स में मार्क्स लिखो अपने बच्चों। 250 के ऊपर कह रहा हूं मैं, 256, 37 नहीं, 73, 87, गुड, 82, वेरी गुड। मेंस पे ही पूछ रहा हूँ। 265, 252, जूही 267। अनुष मार्क्स लिखो अपने। दित्ती 260, यश 270, वेरी गुड। जूही 267, स्टीव 252, अर्जुन 264, 276, 223 नहीं, 223 नहीं, मैं 250 के ऊपर पूछा हूँ। 256 राज, सही है। जिन बच्चों ने रेज हैंड कर रखे उनमें अनुष आपने नहीं लिखे आपके मार्क्स? एक बार दोबारा लिख दो अगर लिखे हैं तो। ओके चलो, लोअर योर हैंड्स। गगन आपने भी नहीं लिखे मार्क्स आपके? 225, 273, ओके। और एडवांस में बच्चों 300 के ऊपर है किसी के? रेज हैंड करो। $300 के ऊपर नहीं है किसी के? क्या बोल रहे हो यार? 250 के ऊपर है एडवांस पे किसी के? अरिंजय कितने हैं? माइक ऑन करके बता दो यार। सर 278। वीरती कितने? 261। यार वी हैव लॉट ऑफ कैचिंग टू डू। मतलब वो मैं जो अप्रैल वाला बैच है 25 अप्रैल, उसमें 350 आए उसके जन्म के, 272, 256। कहाँ प्रॉब्लम आई यार? एडवांस में आना चाहिए रिजल्ट तो अच्छा कर सकते हैं। देखो अपनी प्रॉब्लम्स पे वर्कआउट करो जो भी हैं आपकी, ठीक है, एंड लेट मी नो इफ यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड समथिंग, तो अपन उस पर और क्वेश्चंस वगैरह देख सकते हैं। इफ यू नीड समथिंग, some good assignment on kinematics and laws of motion, then I can send that provided you if you have time, क्योंकि अब टाइम नहीं है आप लोगों के पास, तो अगर चाहिए और टाइम है तो मुझे बता दो, मैं डाल दूंगा। पेपर 2 अनुष कह रहा है पेपर 2 यार देखते कल करते हैं डिस्कस, क्या है मैंने देखा नहीं अभी तक, कल डिस्कस करते हैं। चलो अब हो गया, लेक्चर हो गया। जिसके पर्सनल डाउट्स हैं वो रेज हैंड कर दो, एंड बाकी बच्चे